आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नेल्सन मंडेला की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। आपको नेल्सन मंडेला का पूरा सारांश मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप जाकर देखिए। उसमें पूरे चैप्टर की समरी और चित्रात्मक तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखकर आप लोग सारी चीज़ समझ जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर समझाने की भरपूर प्रयास करूँगा कि आपको ना देखना पड़े और आपका इसी वीडियो में काम चल जाए। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, तो मैं आपको बता दूं, जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो इन्होंने इस कार्यक्रम को इस जगह पर ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका उत्तर होगा द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। मतलब जो सेरेमनी थी, जो फंक्शन था, वो प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में रखा गया था, जो कि सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, मतलब ये सैंडस्टोन नामक विशेष पत्थरों से बना हुआ स्थान था जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप भारत में किसी ऐसी बिल्डिंग को जानते हो जो सैंडस्टोन पत्थरों से बनी हो? तो मैं आपको बता दूं, द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई में है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। मतलब ये कुछ बिल्डिंगें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी बिल्डिंगें आपकी सैंडस्टोन पत्थर की बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। जो मिलिट्री का जनरल था उसने क्या किया? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज, उसका स्वभाव कैसे परिवर्तित हो गया। तो यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूं, ये वही मिलिट्री जनरल है जो राष्ट्रपति बनने के पहले इन्हीं को, मतलब नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया करते थे, इनको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, क्योंकि तब किसी और का शासन था। लेकिन जैसे नेल्सन मंडेला इलेक्टेड हुए, मतलब चुने गए, वैसे इनका स्वभाव चेंज हो गया और अब ये पिछली सरकार को छोड़कर इनके अनुसार काम करने लगे हैं। क्या है उत्तर? द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस, मतलब साउथ अफ्रीका डिफेंस के जो सबसे बड़े जनरल थे, ठीक है, और उसके पुलिस सल्यूटेड मंडेला, इन्होंने मंडेला को सल्यूट किया, एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, और अपने निष्ठा की शपथ ली। दिस चेंज, ये जो परिवर्तन था, इन एटीट्यूड वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट ए न्यू नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, ये नई रंग भेद विहीन सरकार चुनने के बाद में ये परिवर्तन हुआ था। वाज इलेक्टेड दैट मंडेला वाज देन ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब मंडेला को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया था, जो कि रंग भेद विहीन सरकार थी, तब ये परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय गान कौन से गाए गए थे? भाई मैंने क्यों गाए गए थे? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम वर संग बाय वन बाय व्हाइट एंड द अदर बाय ब्लैक। मतलब इस अध्याय में आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि यहाँ पर श्वेत लोगों का शासन होता है और वो लोग काले लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनके अधिकारों को हनन करते हैं। अब सरकार काले लोगों की बन गई है, मतलब मंडेला की सरकार है। तो यदि अब सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए राष्ट्रगान गाया गया तो यह उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई नया राष्ट्रगान बने जो ना काले का हो ना गोरे का हो, एक नया हो, तो ये बड़ी विवादित स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए उस दिन दोनों के लिए राष्ट्रगान गाए गए, गोरे लोगों के लिए भी और काले लोगों के लिए भी, ताकि किसी को ऐसा ना महसूस हो कि यहाँ पर पक्षपात हो रहा है।
तो यहाँ पर आपके दो जो थे, एक काले के लिए था, एक गोरे के लिए था। दिस सिंबलाइज्ड, यह प्रदर्शित करता है दैट इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, यह सफ़ेद और काले लोगों के बीच में समानता को प्रदर्शित करता है। अगला, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, दोहरे कर्तव्य क्या है? डज मंडेला मेंशन, मंडेला के अनुसार जो दोहरे कर्तव्य वो क्या है? तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहले कर्तव्य में उसका परिवार होता है, माता पिता होते हैं, पत्नी होती है और बच्चे होते हैं। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, जो सेकेंड कर्तव्य है, टू हिज पीपल, लोगों के लिए, तो हिज कम्युनिटी में अपना समुदाय, एंड हिज कंट्री, और उसका देश। मतलब पहले के अंतर्गत में परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे, और दूसरे में क्या होता है? समुदाय होता है और आपकी सोसाइटी या फिर आपकी कंट्री, मतलब देश होता है आपका। अगला प्रश्न है, व्हाट डज करेज मीन मंडेला, मंडेला के अनुसार जो करेज मतलब साहस क्या होता है? तो मंडेला लर्न्ड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मंडेला के अनुसार साहस वह नहीं है जिसके पास फियर का एब्सेंस हो, मतलब भय ना हो। साहस का मतलब साहसी का मतलब ये नहीं कि उसके पास भय नहीं है, बल्कि साहसी उसे कहते हैं जिसने ट्रम्प ओवर इट, जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब भय पे विजय प्राप्त कर ली, उसे साहसी कहते हैं। तो मंडेला सिखाते हैं दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब ये नहीं है कि भय नहीं है, करेज का मतलब ये होता है कि उसने भय पे विजय प्राप्त कर ली है। अगला है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट, मतलब प्यार और जो नफरत है वो किस प्रकार सोचते हैं कि ये किस प्रकार आती है? तो फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली, मंडेला के अनुसार जो प्यार होता है नेचुरल तरीके से आ जाता है टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, मतलब नफरत की अपेक्षा जो प्यार होता है वो आपका आसानी से आ सकता है। तो जब प्यार आसानी से आ सकता है तो फिर नफरत को भी अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप कितना भी आप नाराज हो, यदि छोटा सा बच्चा खेलता हुआ आ जाएगा आपके पास तो बिना कहे आप खुश हो जाएंगे। यदि आपका मूड अपसेट है और किसी आपने कार्टून मूवी को देख लिया या व्यंग्यात्मक बातें सुन ली तो वहाँ पर आपको हंसी आ जाएगी। तो मतलब ये मान के चलिए कि जो खुशी होती है, प्यार होता है, वो नेचुरल तरीके से आ जाता है, लेकिन जो नफरत होती है वो नेचुरल तरीके से नहीं आती है, उसे लाना पड़ता है। तो इसका मतलब इसको हटाया भी जा सकता है। अगला है, डज मंडेला थिंक दैट ऑपरेसर इज फ्री, क्या मंडेला सोचते हैं कि जो उत्पीड़क होता है वो स्वतंत्र होता है? तो मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री, मंडेला सोचते हैं कि जो उत्पीड़क होता है, जो परेशान करने वाला व्यक्ति होता है, वह फ्री नहीं होता है। बिकॉज मैंने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो एक ऑपरेसर, जो एक उत्पीड़क होता है वह नफरत का कैदी होता है। प्रिजनर न कैदी, ऑफ हेट्रेड माने नफरत। तो जो एक ऑपरेसर होता है, जो उत्पीड़क होता है, वह नफरत का कैदी होता है। हु इज लॉक्ड, जो बंद होता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रीजज, जो कि प्रीजज का मतलब होता है, प्रीजज को प्रीजज ही कहिए। अब जो प्रीजज और नैरो माइंडेड, छोटे दिमाग के पीछे बंद होता है, ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, वो सोचता है कि जो ऑपरेसर होता है, जो उत्पीड़क होता है और उत्पीड़ित होते हैं, ये दोनों लोग आपके ह्यूमैनिटी, मानवता को लूटने वाले होते हैं या फिर लूटने वाले होते हैं। तो वो महसूस करता है कि ये दोनों लोग मानवता के लिए खतरनाक है, मंडेला के अनुसार। अगला प्रश्न है, व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच, मतलब जब इसका भाषण हो रहा था, भाषण के दौरान पे जब शपथ ग्रहण था, तब उसने कौन से प्रॉमिस दिए थे? तो मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद कहा, एंड गेस्ट, और सभी मेहमानों को भी, एज ही कॉल्स एट एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो वहाँ की जीत और विजय के समय पे उपस्थित थे, उन्होंने उन सबको
धन्यवाद दिया। ही प्रोमिस दैट, उसने वादा किया कि द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस, इस देश को दोबारा इस प्रकार का अनुभव नहीं करना होगा। द ऑपरेशन ऑफ बाई एनी अदर या वन बाई अनदर, जब एक दूसरे को एक मतलब ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक दूसरे के द्वारा इस प्रकार का अनुभव इस देश को दोबारा नहीं करना होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट फ्रीडम मीन्ड टू मंडेला इन चाइल्डहुड, मंडेला के अनुसार जो बचपन में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला, बचपन में स्वतंत्रता का अर्थ होता है वाज क्वाइट लिमिटेड, बहुत ही छोटा मतलब होता है। ही कंसिडर्ड इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड, मतलब खेतों में दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो वही स्वतंत्रता हो जाती है। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यदि स्वतंत्र रूप से धारा में तैरना मतलब नदी में तैरने के लिए बोला जाए तो वही स्वतंत्रता हो जाती है। फ्री टू रोस्ट मील्स एंड राइड द ब्रेड केक बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यदि चौड़े पीठ वाले बैलों के ऊपर बैठकर सवारी करने के लिए कहा जाए तो इसको भी वो स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं। इसका मतलब होता है बचपन में किसी भी बच्चे को नहीं मालूम होता है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, उसे जो चाहिए वो मिल जाए वही उसके लिए स्वतंत्रता हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है तब उसको समझ में आता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है और अब वह स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करता है और समाज में आगे बढ़ के योगदान देता है। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड, अपार्थाइड के बारे में आप क्या समझते हैं। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, अपार्थाइड मतलब रंग भेद नीति एक प्रकार का राजनीतिक सिस्टम है जो डिवाइडेड मैंने अलग कर देता है पीपल लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी गति से अलग कर देता है, मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को अधिकारों से वंचित कर देता है, इसे कहते हैं अपार्थाइड। अगला है, व्हाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन, तो नेल्सन मंडेला वाज चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिजायर ऑफ फ्रीडम, मतलब नेल्सन मंडेला किस प्रकार या फिर क्यों एक बहादुर व्यक्ति बने। तो नेल्सन मंडेला वाज चेंज्ड टू ए बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिजायर, क्योंकि उनके पास इच्छा थी ऑफ द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए उनके पास स्वतंत्रता की इच्छा थी, ऑफ फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए, एंड हिज कंट्रीमैन देशवासियों के लिए। ही वांटेड टू लिव ए लाइफ, वो एक जीवन जीना चाहते थे विद डिग्निटी, माने पूर्ण मान सम्मान के साथ में। एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, वह छोटी सी या फिर भीख में मिली हुई स्वतंत्रता मतलब दान में मिली हुई स्वतंत्रता या छोटी सी स्वतंत्रता के साथ नहीं जीना चाहते थे। ठीक है, अगला है, हाउ डिड हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज मंडेला लाइफ, मतलब स्वतंत्रता की भूख थी उसने मंडेला के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के प्रारंभ में मंडेला वाज नॉट अवेयर फ्रॉम अबाउट फ्रीडम, मंडेला को स्वतंत्रता के बारे में मालूम नहीं था। लेटर माने बाद में मंडेला ने पाया दैट हिज फ्रीडम, कि उसकी जो स्वतंत्रता है, हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि उनकी स्वतंत्रता को उनके द्वारा छीन लिया गया है। एज ए स्टूडेंट, मतलब छात्र जब ये थे, ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, जब तक ये छात्र रहे तो सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की लड़ते रहे। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हिज ओन फ्रीडम, इनकी स्वयं की स्वतंत्रता ने बिकम ए ग्रेटर हंगर, इनमें बड़ी भूख पैदा कर दी। फॉर द फ्रीडम में स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हिज पीपल माइंड लोगों की, मतलब उनकी खुद की जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए, इस भूख ने उनको देश की स्वतंत्रता के लिए भूख में परिवर्तित कर दिया। दिस चेंज्ड हिम कम्प्लीटली, इस प्रकार वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए थे। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, जो सेरेमनी हुई थी उसको सरल शब्दों में बताइए। तो इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994 में, यह दिन जो था 10 मई 1994 का था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जब प्रथम रंग भेद विहीन लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। वाज टू बी इंस्टॉल्ड, माने रखी गई थी। नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, रंग भेद
रहित सरकार की जो नींव रखी गई थी वो 10 मई 1994 को रखी गई थी। डिग्निटेटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों के गणमान्य व्यक्ति जो थे पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी, उस पार्टी में शामिल हुए थे, उत्सव में शामिल हुए थे। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के लोग थे, वुमेन माने औरतें थीं, एंड चिल्ड्रन बच्चे भी थे। ऑफ ऑल रेस वेयर प्रेजेंट हेयर, और सभी प्रकार के व्यक्ति भी वहाँ पर उपलब्ध थे। अगला प्रश्न है हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ लेसन। इस अध्याय में जो बहादुर व्यक्ति होता है उसके लिए क्या कहा गया है? द ऑथर बिलीव्स, लेखक विश्वास करता दैट करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब यह नहीं होता कि उसके पास भय नहीं है, बट इट इज ट्रम्प ओवर इट, लेकिन इसने इस पर विजय प्राप्त कर ली हो तो उस व्यक्ति को हम साहसी कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट वन, एक बहादुर व्यक्ति केवल वह नहीं होता हु डज नॉट फील फियर, जिसको भय हो, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का, बट ही इज द वन, लेकिन वह व्यक्ति वह होता है हु हैज टू करेज टू कनक्वर इट, जो कि साहस पर भी विजय प्राप्त कर ले। अगला है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, जो रंग भेद की जो पॉलिसी थी, उसने साउथ अफ्रीका के लोगों पर क्या असर छोड़ा? तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद नीति की पॉलिसी थी, कुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। It created distance and a deep wound in the country and the people। मतलब ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी उसने कहीं ना कहीं देशवासियों के हृदय में एक गहरा घाव छोड़ा और कभी ना मिटने वाला उन्हें जो दुख था वह मिला। लेकिन अच्छा हुआ कि स्वतंत्रता के बाद में ये सारी चीज़ें लोगों की खत्म हुई और दोबारा एक अच्छी सरकार की गठन हुई। तो ये थे 16 प्रश्न। मुझे उम्मीद है इन 16 में ही कोई ना कोई प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आता है तो इन्हीं के अंतर्गत से आएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। एक लॉन्ग आंसर है, इसको भी देख लीजिए साथ में। इस अध्याय से कोई भी लॉन्ग आंसर आए आप इसी को लिख दीजिएगा, ईश्वर चाहेगा इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री, वह स्वतंत्रता की भूख को लेकर पैदा नहीं हुए थे। ही वांटेड टू फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे। व्हेन ही न्यू हिज पीपल वी आर नॉट फ्री, जब उन्हें पता चला कि उसके लोग स्वतंत्र नहीं हैं तो ही बिगेन टू हंगर, तो भूखे हो गए। फॉर देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता के लिए। टू गेट फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए। फॉर द रूल ऑफ अपार्थाइड, जो कि रंग भेद की नीति में चल रहे थे। नेल्सन मंडेला हैड सफर्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, नेल्सन मंडेला को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ही वॉज पनिश्ड, वो दंडित किए गए। आइसोलेटेड, उनको बंद रखा गया। एंड पुट इनटू द जेल, और उनको जेल भी भेजा गया। ही सफर्ड हंगर, वो भूखे रहे। इनजस्टिस, अन्याय झेला। बट केप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन द हार्ट, लेकिन उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला हमेशा जलती रही। हिज करेज, उनका साहस। स्ट्रगल, उनका संघर्ष। एंड अनपैरेलल सैक्रिफाइस, और उनका जो असीमित बलिदान था, बोर फ्रूट, वो फलीभूत हो गया। एंड साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, और साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली। फॉर द रूल ऑफ अपार्थाइड, मतलब रंग भेद की नीति से उनको स्वतंत्रता मिली 10 मई 1994 को। इस तरह ये पाठ पूरा कंप्लीट होता है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रश्नों को कवर किया गया है। उम्मीद है यहीं से कुछ ना कुछ आपका आएगा, तो आप सभी प्रश्नों को तैयार करें। यदि कोई प्रश्न कठिन हो, कोई मीनिंग कठिन हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।